Ladies and gentlemen, may I have your attention please as we go through the following safety instructions. हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। रायपुर, Thane, Indore, Nagpur, Dharamsala, Ludhiana. Truck drivers across the country are protesting. The Chakka Jam, called by drivers' unions, अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको। अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता, धंधा करता कोई। दोस्तों, नए साल की शुरुआत होते ही जो गवर्नमेंट की तरफ से ड्राइवर्स के लिए रूल लाए गए हैं, इनको लेकर पूरे भारत में काफी मात्रा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा ही होगा वीडियो में कि कैसे ड्राइवर काफी डरे हुए हैं इस नए कानून को लेके। दोस्तों, पूरे भारत में 30 लाख से ज्यादा ट्रकों के पहिए थम गए थे, जिसकी वजह से कई सारी जगहों पर जो जरूरत की चीजें हैं वो काफी शॉर्टेज होने लगी। एक साथ में इतनी सारी डिमांड होने की वजह से पेट्रोल या फिर डीजल की भी किल्लत होने लगी थी। और आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि किस तरह से ड्राइवर इस नए हिट एंड रन कानून को लेकर कैसे बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। वीडियो वही दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि जो नया हिट एंड रन का रूल आया है ट्रक और बस ड्राइवर जिसके लिए हड़ताल कर रहे हैं, क्या ये रूल हमारे लिए भी लागू होता है जो हम लोग कार बाइक ड्राइव करते हैं, या फिर नहीं लागू होता है? आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे और साथ में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि बाकी देशों में हिट एंड रन के क्या कानून है और वहाँ की सजा क्या क्या है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब दोस्तों, भारत में हिट एंड रन का नाम सुनते ही हर किसी के मन में जो सबसे पहली दुर्घटना उभर के आती है वो है बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की। जबकि इस केस में एक्टर का होना कभी साबित ही नहीं हो सका, लेकिन ये भी सच है कि इससे पहले भी और इसके बाद भी ना जाने कितने ऐसे हिट एंड रन के केसेस हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसलिए इस पर कंट्रोल करने के लिए कानून को सख्त होना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों, ये जानकर आपको ताजुब होगा कि भारत की गिनती उन देशों में की जाती है जहां पर हिट एंड रन के मामले सबसे ज्यादा आते हैं और इन एक्सीडेंट में मौत भी सबसे ज्यादा होती है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक भारत में हर साल करीब 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं और इनमें हिट एंड रन से जुड़े हुए केसेस 25 से 30 हजार होते हैं। वहीं दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 के अकॉर्डिंग में 2022 में हिट एंड रन के मामले 17% ज्यादा सामने आए हैं। इनमें मौत भी पिछले साल 17% ज्यादा लोगों की हुई है। वहीं घायल होने वालों की संख्या भी 20% बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2005 से लगातार हर साल करीब 4.5 लाख सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं जहां साल 2020 में लॉकडाउन के टाइम जहां भारत की सड़कों में गाड़ियां नहीं थी, उसके बावजूद भी 3,72,181 रोड एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें 1,38,000 लोगों की जान चली गई थी। इन आंकड़ों को बताने का मेरा रीजन यही है, हिट एंड रन को हमको कितनी ज्यादा गंभीरता से देखनी चाहिए, जिसमें इतने सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं हर साल। तो दोस्तों, इन्हीं सब के चलते रोड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सरकार से गुजारिश की कि रोड एक्सीडेंट से जुड़े सभी कानूनों में सुधार करने की जरूरत है और कानून को और कड़ा करने चाहिए, जिससे हिट एंड रन जैसे केसेस को कम किया जा सके और लोग कानून के डर से रोड नियमों का पालन करें। और उसके बाद आप सबने देखा ही कैसे सरकार ने न्यू हिट एंड रन कानून लाया। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा हम कानून को समझ लेते हैं कि आखिर ये हिट एंड रन है क्या और पुराना कानून क्या था और न्यू क्या है, ये भी जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हिट एंड रन आखिर होता क्या है। जैसे कि इसके वर्ड से पता चलता है, हिट मतलब मारना और रन मतलब भाग जाना, यानी कि जब कोई व्हीकल किसी को टक्कर मार देता है और मौके से फरार हो जाता है, उसके लिए हिट एंड रन टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब हिट एंड रन के
पुराने और नए कानून के बीच डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं पुराने कानून में क्या था। अब दोस्तों, जब भी कभी हिट एंड रन का केस होता था उसमें दोषी के ऊपर आईपीसी की धारा 279, 304A, 338 के तहत केस दर्ज होता था, जिसमें धारा 279 का मतलब था लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज होना। धारा 304A का मतलब था लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना, मतलब किसी के डेथ का कारण बनना। और धारा 338 का मतलब था किसी की जिंदगी को खतरे में डालना। अब दोस्तों, पुराने हिट एंड रन रूल में यह था कि दुर्घटना में अगर गैर इरादतन किसी की जान चली जाती है तो उसमें आपको 1 साल की सजा का प्रावधान था और अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान के साथ केस की गंभीरता के मुताबिक जुर्माना डिसाइड किया जाता था कि कितने पैसे देने चाहिए। वहीं अब हिट एंड रन लॉ के नए कानून में जो बदलाव होने के बाद दुर्घटना होने पर गाड़ी चालक को पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट को सूचित करना कंपलसरी किया गया है। वहीं इसकी सजा BNS मतलब भारत न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत तय की जाएगी, जिसमें 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये समझते हैं कि देश भर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो न्यू रूल आने के बाद अब इसमें ड्राइवर्स का कहना ये है कि हमारी इतनी ज्यादा इनकम है नहीं, क्योंकि आप आमतौर पर देखेंगे कि 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर की इनकम होती है। और गवर्नमेंट कह रही है कि एक्सीडेंट होने पर आपको 7 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा और 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब इसमें ड्राइवर ये कह रहे हैं कि इन केस अगर किसी भी तरीके से अनहोनी कुछ हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए अगर कोई कार और बस का एक्सीडेंट हुआ, तो इस सिचुएशन में हमेशा बड़े वाहन ट्रक चालक की गलती मानी जाती है, चाहे वो एक्सीडेंट कार वाले की वजह से क्यों ना हुआ हो। फिर भी वहां पर जो ट्रक चालक है उसको ही मुजरिम माना जाता है और मौके पर गुस्साई भीड़ उसको मारे ना, इसलिए हमेशा ज्यादातर सिचुएशन में ट्रक ड्राइवर भाग जाते हैं क्योंकि उनको अपनी जान बचानी होती है। अब न्यू रूल के मुताबिक ड्राइवर्स काफी टेंशन और डर में है कि अगर वो एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को देने के लिए रुकते हैं या फिर हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ मारपीट होने के पूरे चांसेस हैं और अगर गुस्साई भीड़ ज्यादा गुस्से में होगी तो उसको मार भी डाल सकते। तो इसको लेकर ड्राइवर बहुत डर और चिंता में है। तो दोस्तों, देश भर में ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर का जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं उसके पीछे यही कारण है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल और उठता है, ये जो न्यू हिट एंड रन का रूल आया है इसमें आम आदमी मतलब जो कार बाइक ड्राइव करता है उसके लिए भी सेम है या सिर्फ हैवी व्हीकल के लिए ही है। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी खुद की भी कार चलाते हो तो उस टाइम आप एक ड्राइवर हो और अगर आपसे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो जो रूल ड्राइवर के लिए बनाए गए हैं वो रूल आप में भी लागू होने वाला है। लेकिन आपने देखा होगा कि केवल ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? दोस्तों, ये जो ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर हमेशा रोड पर ही रहते हैं, मतलब 15-15 घंटे तक नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जबकि हमारी और आपकी बात करें तो कभी कभार हम ड्राइविंग करते हैं। तो ये जो रूल है ऐसा नहीं केवल बड़े बड़े गाड़ी वाले ड्राइवर्स के लिए ही है, ये रूल हर वो इंसान के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो गाड़ी ड्राइव करता है। वही दोस्तों, हिट एंड रन को लेकर भारत में जितना बवाल मचा हुआ है, क्या दूसरे देशों में भी ऐसा रूल है या नहीं? और इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो भारत सरकार ने नए रूल में जुर्माना डिसाइड किया है, क्या ये वाकई में ड्राइवर्स के साथ ज्यादती है या फिर ये हंगामा पूरी तरीके से राजनीतिक है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम यूएसए के रूल को देखते हैं एक बार। यूएसए लॉ फ्रॉम जस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हिट एंड रन के मामले में अगर पीड़ित मतलब विक्टिम की डेथ हो गई हो और इसमें दोषी पाए जाने पर ड्राइवर को 6 महीने से लेकर 30 साल तक की सजा का कानून है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। वहीं अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा में हिट एंड रन के मामले में दोषी पाए जाने पर
5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं यूके की बात करें तो वहां हिट एंड रन के मामले में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को भारी से भारी जुर्माना समेत 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। जर्मनी में हिट एंड रन के दोषी के लिए 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना का चश्मदीद है और उसने पीड़ित की मदद नहीं की तो उसको भी 1 साल तक की जेल का हवा खाना पड़ सकता है। वहीं पड़ोसी देश चाइना में हिट एंड रन मामले में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और नेक्स्ट अगर हम साउथ कोरिया में हिट एंड रन के मामलों की बात करें तो पीड़ित की मौत होने पर दोषी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। वहीं अगर हम जापान की बात करें हिट एंड रन मामलों में तो दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। अब दोस्तों इन देशों के कानून को अगर आप भारत से कंपेयर करेंगे तो थोड़े ज्यादा ही नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपको अरब देश मतलब यूएई में हिट एंड रन के मामलों में सजा का प्रावधान का पता चलेगा तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। यही कहेंगे कि इसके सामने भारत का नया हिट एंड रन कानून कुछ भी नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि यूएई में हिट एंड रन दोषी पाए जाने पर 56 लाख रुपए तक का जुर्माना है, यानी भारत के नए कानून के मुताबिक 8 गुना ज्यादा। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से की गई कुछ स्टडी ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आपके सुझाव से न्यू हिट एंड रन रूल कैसा है आप हमको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।